रुको। देवाशीष नमस्ते। देवाशीष जी नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप? आई एम फाइन सर। आप अच्छे हैं? ठीक है। अंग्रेजी क्या बोल रहे हैं? हमको अंग्रेजी नहीं आती है। मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं केवल हिंदी जानता हूँ, है ना। हिंदी के अलावा कुछ नहीं आता है, सत्य के अलावा कुछ नहीं आता है। जो भी बोलता हूँ सच बोलता हूँ और युधिष्ठिर का भी बाप हूँ, सबसे बड़े इंसान हूँ। आपकी सेवा में, खिदमत में हाजिर हूँ। ये नहीं सोचना छोटी जबान बड़ी बात है, आप भी बन सकते हैं। इसीलिए ज़िंदगी में आत्मविश्वास से भरे रहो, कर्मठ वीर बनो। सवाल मत पूछिए, क्या सवाल है आपका? अरे हमको ये सवाल पूछना चाहिए, खुद का बिजनेस कैसे स्टार्ट करें? देखिए, आप बिजनेस शुरू कर दिए, ऑलरेडी आपका बिजनेस शुरू हो गया है। अभी आप बिजनेस ही कर रहे हैं। बिजनेस का मतलब होता है सेवा देना। क्या है? सेवा देना। तो अभी आप अपने मन वचन कर्म से कायरोस की सेवा दे रहे हैं, ये बिजनेस है। आप सेवा दे रहे हैं, आपको पैसे मिल रहे हैं, ये आपका शारीरिक सेवा है ना, मानसिक सेवा है। लेकिन अगर आप कायरोस में सेवा नहीं देंगे तो बहुत सारे सेवा देने के मार्ग हैं। आप किसी और जगह जाके कुछ फल बेच सकते हो, कुछ सब्जी बेच सकते हो, या कोई भी कंज्यूमेबल आइटम्स हो जो व्यक्ति को दिन रात ज़रूरत पड़ती है, चावल दाल नमक तेल, जो भी पब्लिक को चाहता है, बिस्किट खाने पीने का सामान, वो भी बेच सकते हो। जो सेवा दोगे उसके पैसे मिलते हैं, वो सब बिजनेस ही बिजनेस है। क्या समझे? लेकिन तरह तरह के बिजनेस है। ये बिजनेस है शरीर और मन से बिजनेस देना। वहाँ जो बिजनेस है देना पड़ता है, सेवा देना पड़ता है। बिजनेस का मतलब क्या है? सर्विस। सब बिजनेस ही है। बिजनेस का मतलब होता है ना लाभ हो ना नुकसान हो, बराबर का, जितना दिया उतना मिल गया, बिजनेस वो होता है। समझे ना? तो यही बिजनेस है। आप भी यहाँ बिजनेस कर रहे हो, लेकिन बिजनेस में क्या है, यहाँ तो आप शरीर से आ गए, नौकरी मिल गया। लेकिन अगर कहीं आप बिजनेस करना चाहते हो, जैसे मान लो एक व्यक्ति कंस्ट्रक्शन मटेरियल बिजनेस करना चाहता हो, जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि मैं जो बिल्डिंग बनता है उसके बिजनेस में जाऊँ, तो कंस्ट्रक्शन कंपनी खोलता हूँ, तो उसके लिए हमको सीमेंट चाहिए, उसके लिए हमें रेती चाहिए, सेंट चाहिए, उसके लिए हमको स्टील चाहिए, उसके लिए हमको प्लम्बिंग आइटम चाहिए, उसके लिए हमको सैनिटरी आइटम चाहिए, बाथरूम का टाइल्स चाहिए, इलेक्ट्रिकल वायर्स चाहिए। समझ रहे हो ना? तो ये सब हमको ला के रखना पड़ेगा एक स्टोर में, और पब्लिक आएगी तो उसको बेचेंगे। ये भी बिजनेस है, लेकिन इसमें क्या है, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है। जितना बड़ा बिजनेस लगाओगे उतना पैसा लगेगा। अब दूसरी उदाहरण देखो, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा एक एनर्जी सर्विस सेंटर खोलूँ, पेट्रोलियम का या चार्जिंग स्टेशन का या सीएनजी गैस का, या तुम बोल सकते हो डीजल का पेट्रोल पंप लगाऊं, हिंदुस्तान का हो या बहुत सारे कंपनीज हैं ना, भारत का हो या जीओबीपी का हो, तो उसमें भी बिजनेस है। उसमें भी 4 करोड़ लगाना पड़ेगा। और रोड साइड में तुम्हारा बहुत ज़मीन होगा, जो कि 4 एकड़ लोगे तो 15 करोड़ का होगा। अगर जीओबीपी लोगे 2 करोड़ खर्चा होगा, तो 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। तो बिजनेस कुछ भी हो सकता है। अब ये पॉलिटिकल लीडर भी बिजनेस कर रहा हो, खानदानी बिजनेस है। बताओ, खानदानी बिजनेस बताओ तो एक खानदान को जो बिजनेस कर रहा हो, नेहरू खानदान। नेहरू मालूम है? नेहरू कौन था? नेहरू था ना, जवाहरलाल नेहरू। हिंदुस्तान भारत का सबसे पहले आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री बना था। अब उसका परिवार बिजनेस कर रहा है। जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी जी की जो बेटे राजीव गांधी बना, और राजीव का बेटा अभी कोशिश में लगा हुआ है बिजनेस, वंशवादी बिजनेस है। क्या हो? टाटा साहब थे, उनके खानदान में सब बिजनेस कर रहे थे। रतन टाटा जी अभी मर गए, तो नोएल टाटा भी बना है चेयरमैन। तो बिजनेस तरह तरह के होता है, लेकिन बिजनेस में ये होता है सेवा देना पड़ता है। सेवा तरह तरह के होते हैं। जैसे मैं भी बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा जो सेवा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। क्या है? इंटेलेक्चुअल, बुद्धिजीवी हूँ, बुद्धि का ज्ञान दे रहा हूँ, ये भी एक बिजनेस है। अब मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वैल्यू दे रहे हैं ना। हमारे दिए गए ज्ञान का कुछ वैल्यू है क्या? आपको वैल्यू है कि नहीं मिश्रा? बोलो। तुम व्यक्ति अच्छा बन रहे हो ना, सारे ज्ञान आ रहे हैं ना। तो जो भी हम सेवा दे रहे हैं उससे लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो। राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन दिया, बहुत बड़ी सर्विस दिए, बहुत बड़ा बिजनेस किए। बोइंग देखो एरोप्लेन बना रहा है, बहुत सारी कंपनी कार बना रही हैं, सब बिजनेस ही है। कोई प्रोडक्ट बना रहा है, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दे रहा है, कोई नॉन तेल बेच रहा है,
कोई कार मोटरसाइकिल बेच रहा है, कोई मैनुअल सर्विस दे रहा है, कोई इंटेलेक्चुअल सर्विस दे रहा है, सब बिजनेस है। तो देखो कि तुम्हारी औकात कितना है। शरीर से तो तुम आ गए, लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट बनाओगे या प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करोगे तो उसमें ज़्यादा पैसा भी चाहिए, पार्टनर भी चाहिए, समझ रहे हो ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, नौकरी खोज लेता है। क्या करता है? क्योंकि शरीर से या मन से, दिमाग से कुछ काम किया, कुछ डिग्री के बदौलत नौकरी मिलती है, ज़िंदगी भर खाना कमाना ही चल जाता है, उसका ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। नहीं समझे क्या? क्योंकि इसमें बहुत पैसा नहीं आ सकता है। सर्विस दोगे उसका जीतम मिल जाएगा, सैलरी मिल जाएगा, तुमको वेतन मिल जाएगा। लेकिन बिजनेस में जाओगे तो उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, उसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा है, रिटर्न भी ज़्यादा है, समझ रहे हो ना। क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, जितना इनपुट उतना आउटपुट, जो बीज बोगे उतना ही फल मिलने वाला है। तो समझ गए बिजनेस कैसे करें। तो आप देख लो कि आपके पास क्या बिजनेस कर सकते हो। एक तो शुरू कर दिया, सिक्योरिटी गार्ड बन, ये भी बिजनेस है भाई, पूरा दुनिया ही बिजनेस है। और बिजनेसमैन की तरह ही जीना चाहिए, हमेशा कभी लॉस नहीं होनी चाहिए, ना तुम्हारा लॉस हो, न जिसको सर्विस दे रहे उसका लॉस हो। बरोबर तराजू पर तौल के बिजनेस करना चाहिए। समझ में आ गया? कोई और सवाल पूछना है? थैंक यू।